मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। वह दिखने में बहुत ज़्यादा लाजवाब थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती थी और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर भाभी के पास चला जाता था और उनके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता था। एक दिन भाभी ने मुझे अपने घर बुला लिया। मैं भी खुश होकर भाभी के घर चला गया था। मैं जैसे ही भाभी के घर पहुंचा तो भाभी किचन से खाना बनाकर बाहर आई थी। वह पूरे पसीने से भींगी हुई थी। जैसे ही मैंने भाभी को देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे। भाभी ने मुझे अपना वह दिखाकर मेरे जज्बात को जगा दिया था। और फिर मेरी भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिखने में लाजवाब औरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा महिला है। उस वक्त मैं अपने भैया के घर रहने आया था क्योंकि मेरे मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते थे, क्योंकि मेरे पापा एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और उनकी नौकरी दूसरे शहरों में बदलती और लगती रहती थी। और मैं बोर्डिंग स्कूल में नहीं रह सकता था क्योंकि पापा और माँ नहीं चाहते थे कि मैं बोर्डिंग स्कूल में रहूं। मैं एक जगह रहकर पढ़ना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मैं अपने बड़े पापा के बेटे यानी कि मैं अपने भैया और भाभी के घर पर ही रहता था। जब भैया मेरे पापा को मिले तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि नंदन को हमारे घर पर ही छोड़ जाइए। पापा ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अब नंदन बड़ा हो गया है, वह अपना ख्याल खुद रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने पापा को राजी कर लिया था अपने साथ में रहने के लिए और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो कि खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने रहने के लिए भरपूर इस्तेमाल करना चाहता था। भाभी की शादी मेरे भैया से 5 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 7 साल का था, मगर उस वक्त भाभी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह सिर्फ खूबसूरत थी ही नहीं बल्कि बहुत ही जवान थी, बल्कि हल्के लहजे वाली थी और भरपूर वजूद की मालकिन थी। भैया और भाभी की जोड़ी मिसाल समझी जाने लगी थी, पर अभी तक उन दोनों की कोई भी औलाद नहीं हुई थी। वह लोग भी औलाद थे। वे दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर रहे थे। भाभी और भैया ने बहुत ज़्यादा प्यार था और मेरा अंदाज़ा था कि भैया ने उनके साथ कई रातें बहुत ही मज़े से। शादी के बाद भाभी का वजूद बहुत दिलकश अंदाज और कसा हुआ था। खूबसूरत तो वह पहले से ही थी, मगर अब वजूद का हर हिस्सा अपनी तरफ झुकता हुआ महसूस होता था। जब एक वक्त भाभी घर की सफाई कर रही थी तो और मैं टीवी देख रहा था, तब भाभी ने मुझसे पूछा, नंदन तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैंने दिल ही दिल में भाभी को ऐसे बुलाने पर बुरा मानने लगा था। मैं नहीं चाहता था कि भाभी मुझे ऐसे बोले। कॉलेज जाना नहीं है भाभी, सेमेस्टर ख़त्म हो गए हैं, 2 महीने की छुट्टी है। भाभी ने सर हिलाया और चुप करके मेज पर कपड़ा मारते हुए सफाई करने लगी। भाभी का वह सब कुछ देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे भाभी के घर आए हुए 8 दिन गुजर गए थे। रात को खाने की मेज पर भैया ने भाभी से कहा कि उन्हें 1 महीने के लिए जम्बू द्वीप जाना होगा। अगर उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह भाभी को भी साथ ले जाते, मगर इस दफ़ा मैं भाभी के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैं भाभी का रूटीन और भाई के जाने के बाद भाभी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने चली जाती थी। मैं भी अपने दोस्तों को घर बुलाकर दोस्त आराम से आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। मैं जो कुछ भी बकवास कर रहा था वह बहुत गंदा था। मेरी बातें भाभी आकर सुन रही थी और बहुत हैरान हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे अपनी आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करने लगी थी, मगर म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी गंदी बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा तो भाभी को बताने के लिए उनको फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि भाभी कमरे में हैं। वो तो कब की घर आ चुकी हैं। मैं कहीं बाहर नहीं गया और फिर मैं वापस लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मुझे चाय पीनी है। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, बस 5 मिनट में मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बना देती हूँ। वह उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं लॉन में आकर बैठ गया था। सामने लॉन और फूलों की बगिया देखने लगा था।
एक फूल मुझे पसंद आ गया था। मैंने उसे करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ दिया। भाभी मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। वह हाथ में ट्रे लिए हुए जिसमें कि चाय था। वह 2 कप चाय थी। उन्होंने 1 कप मुझे दिया और दूसरा खुद उठाकर मेज़ पर रख दिया था। मैंने वह फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था भाभी की तरफ बढ़ा दिया था। मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से भाभी ने ले लिया था और कहा कि शुक्रिया मेरे देवर जी। मैं तो खुश हो गया था। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा कि भाभी बोर नहीं होती हैं आप सारा दिन घर में रहकर? तो भाभी बोली कि कहाँ बोर होती हूँ, घर पर तुम तो हो और कभी कभार तो चली ही जाती हूँ किट्टी पार्टी में। तो मैं बोला कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं ना। भाभी ने कहने लगी कि नहीं नंदन, मैं तो यह तुम्हारे भाई के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। बस मन लगाने के लिए जाती हूँ अपनी सहेलियों से मिलने। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। भाभी भी मेरे साथ आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। भाभी ने जब देखा कि हम यही बकवास मूवी देख रहे हैं, यह वही बकवास हो रहा है मूवी में जो कि मैं उस दोपहर को दोस्तों के साथ कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो सारी गलतियाँ और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है। वह बोली, देवर जी यह तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो, अपने लैंग्वेज को सुधार लो, इतना गंदा लहजा ठीक नहीं है। शर्म से मेरे पसीने छूट गए थे। भाभी मुझे माफ़ कर दें, पर क्या करूँ, सभी लड़के इसी तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें मुंह से निकलती रहती है। मेरी यह बात सुनकर भाभी हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हारे माता पिता से कोई बात नहीं करूँगी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी ताकि तुम रास्ते पर रहो, गलत रास्ते पर मत चलो। मुझे पता है कि तुम लड़के हो, किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, और कोई मूवी लगाओ, यह क्या लगाए हुए हो? तब जाकर मेरी सांस में सांस आई थी और मैं भाभी से पूछा कि भाभी मैं कौन सी मूवी लगाऊं? उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैं कोई इंडियन मूवी लगा दिया था। भाभी मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी भाभी को देख रहा था। भाभी ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी हुई थी और सोफे की टेक पर बाजू से लगाकर आराम से बैठी हुई थी। फिर मैं भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांगों पर रख दी। मुझे लगा कि भाभी ने मेरी इशारा को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और बोली कि नंदन तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैं उनकी तरफ देखकर सर हिलाया तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैं मुस्कुराकर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है, आखिर आप भाभी है मेरी, मैं तंग किसको करूँ? तंग आपको ही तो करूँगा। वह बोली, क्यों? मैंने फ़ौरन कहा कि कितने दिन हो गए हैं ना, किसी की डांट नहीं खाई है, किसी ने मार नहीं खाई है, आप बहुत ही बोर हैं। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि नंदन क्या मैं वाकई बोरिंग हूँ? तो मैंने कहा कि पता नहीं, अकेले रहकर मेरा क्या होगा। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है। वह मुझे कोई मासूम सा बच्चा समझ रही थी और यह बात मेरे फ़ायदे की थी। मैं उनका हाथ पकड़कर ज़ोर से दबा दिया। शायद इसी तरह की फिजूल बातें करते करते भाभी मुझसे काफ़ी नज़दीक हो गई थी। जब रात के 12 बजे उनके मोबाइल पर भैया का फ़ोन आया तो वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी थोड़ी देर मूवी देखी और टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे भाभी के कमरे में भाभी की आवाज़ आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ तुमको, पता नहीं कैसे गुजरते हैं यह दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो भी बात भाभी ने कही थी वह मेरे लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं थी। सुबह मैं जल्दी ही उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ने लगा। किचन में कोई नहीं था। मैं भाभी के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी कि भाभी सो रही थी। मैं किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गरम करके मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर ही रहा था कि तभी भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला। वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई थी, बहुत देर से सोई थी, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी, सॉरी। मैं मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं भाभी, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देती
लेता हूँ। वह बोली कि तुम और नाश्ता, वाह क्या बात है। मैंने कहा कि फ्रेश हो लीजिए, मैं नाश्ता बना देता हूँ। फिर बात करते हुए भाभी ने सर हिला दिया और मुस्कुराते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गई। मैंने कहा कि भाभी आपको नाश्ता में क्या पसंद है। भाभी ने कहा कि तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी खुशी खा लूँगी। मैं दोबारा सर झुकाया और कहा कि जैसे आपकी मर्जी। मैं मुड़कर किचन की तरफ चला गया। नाश्ता बनाकर किचन में आया और भाभी को आवाज़ लगाई थी। भाभी हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गई थी। मैंने कहा भाभी आपका नाश्ता तैयार है और ट्रे उनके सामने रख दिया था। भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। भाभी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को ख़राब कर दिया। मैं भाभी का हाथ पकड़ लिया था जो कि मेरे सर पर हाथ था और कहा कि भाभी आपने मेरे बालों का स्टाइल ख़राब कर दिया है। भाभी ने प्यार से मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा कि कुछ ख़राब नहीं हुआ है, आराम से बैठो और नाश्ता करो। भाभी ने नाश्ता किया और कहा कि नंदन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो हम दोनों पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह से हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है कि मैं अगर कहा तो क्या हुआ है, मतलब कि क्या बात है, अब मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। भाभी ने मेरे गाल पर चुटकी बजाई और कहा कि दोस्ती थी पर कच्ची वाली, आज से पक्की वाली दोस्ती करते हैं। मैं अपने गाल को मल कर रह गया था। यार आप आंटियों की तो बहुत ही गंदी आदत होती है, गाल की लाल कर देती हैं। लेकिन भाभी मुस्कुराते हुए बोली कि यह तो मेरा हक है कि मैं तुम्हें परेशान करूं, आखिर तुम मेरे देवर हो। और दोनों हाथों मेरे कानों की तरफ बढ़ाई तो मैं भागने लगा। भाभी हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी थी और कहा कि रुको, तुम्हें मार लगाती हूँ। आज मैं रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा ठीक है। फिर वह सामने पड़े हुए कुर्सी पर बैठ गई थी। मैं उनके पास गया और कहा कि क्या हुआ है भाभी। मैं एकदम से खड़ा हो गया। वह मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट दी और हंसने लगी। मैं रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा आपसे तो कोई प्यार की उम्मीद नहीं किया जा सकता है भाभी। भाभी ने हंसते हुए मुझे देखा और मैं पास आए। मैं जैसे ही पास गया, भाभी जहाँ मुझे चुटी काटी हुई थी वहीं प्यार करने लगी और वह सॉरी यार। भाभी मुझसे कहा अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ। फिर मार्केट से वह सामान ले आते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, शायद कोई लड़की मेरी जाल में फंस जाए और मेरे भी मज़े हो जाएं। भाभी ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरे सर पर लगाया और कहा नंदन थोड़ी सी तो शर्म करो। मैं हैरानी से कहा कि किस चीज़ की शर्म आनी है भाभी अपनी इस तूफ़ानी हरकतों से। मैंने कहा यार ज़िंदगी में थोड़ा सा मज़ा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। भाभी को पहले तो मेरी बात समझ में नहीं आई थी, मगर जब उन्होंने समझा तो उन्होंने अपने पैर से जूती उतारी और कहने लगी थोड़ी सी तो शर्म करो नंदन। हंसकर अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई और कहने लगी तुम आराम करो, मैं बाज़ार से सामान और कुछ सहेलियों से मिलकर आती हूँ। मैं बोला कि मुझे भी ले चलिए, लेकिन भाभी जी ने मना कर दिया। बोली कि तुम घर पर ही रहो। मैं यूँ गई और यूँ आई। यह बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया था कि अचानक भाभी को क्या हो गया कि वह एकाएक अपना काम ही चेंज कर दी। भाभी जैसे ही घर से निकली मैं भी उनके पीछे निकला। जैसे जैसे वह जा रही थी मैं उनके पीछे पीछे छुप छुप कर जा रहा था और कुछ दूरी पर जाने के बाद मुझे पता चला कि वह सहेली कोई और नहीं, वह तो एक नौजवान है जो कि उनको अपनी गाड़ी पर बैठाकर अपने घर पर लेकर गया था। मैं उस घर के बाहर तक गया था और इधर उधर देखने लगा था। जो मैं उस घर की खिड़की देखी तो मुझे लगा कि उस खिड़की से कुछ नज़र आ जाए। मैं जैसे ही खिड़की से अंदर झांका तो वह नज़ारा देखकर मेरे रूह कांप गए। मेरे पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि भाभी ऐसा कदम उठा सकती है। वह किटी पार्टी करने के बहाने कभी कभार अपने आशिक से मिलने जाया करती थी। अब मुझे पता चल गया था कि भैया के ना रहने के कारण भाभी तन्हाई का शिकार हो गई थी और जब तक भैया नहीं आते तब तक भाभी ऐसे ही करती। वह अंदर से बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं घर पर आ गया था।
जब भाभी घर आई तो पूरी थकी हुई लग रही थी। मैं कहा कि सामान कहाँ है भाभी, तो वह हंसने लगी और मेरे पास बैठ गई। कहा कि बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ करना यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह मेरे करीब आई और वह बोली कि सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उनकी तरफ देखा और कहा कि कोई आप जैसी नहीं मिली है, वरना उसे गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा मम्मी को समझाना पड़ता। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अच्छी लगती हूँ तुमको। मैं भी फिर किसी ऐसी की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा कि बहुत ज़्यादा। भाभी ने कहा कि तुम बाज नहीं आएगा। भाभी ने कहा, नंदन दूध ले आओ, ख़त्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया और बहुत सोच रहा था वो उस आदमी के साथ उसके बिस्तर। ये सोचकर दिमाग को झटक दिया और इस बारे में भाई से कहूँ या ना कहूँ। अगर कह दिया तो भाभी को कहीं भाई छोड़ न दे, तलाक न दे दे। मैं उनके रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता था। खैर मैं अपनी सोच को साइड किया और वापस घर आया और दूध के बर्तन को फ्रीजर में रखा और भाभी को बताने उनके कमरे में गया, पर सामने का मंजर देखकर पागलाने के लिए काफ़ी था। भाभी शायद नहाकर निकली हुई थी और यह वक्त मुझ पर कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि टांगों में जान ही नहीं बची थी कि मैं पलटने ही वाला था कि भाभी ने आवाज़ सुना, दूध ले आए हो। तो मेरी हलक से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो भाभी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरे पास आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ है नंदन। मैं चेहरा उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी ने मेरी आंखों में देखा और कहा कि नंदन सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आ जाना अच्छा है क्या। मैंने सॉरी कहा। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो आप गलत हैं भाभी। आपका वजूद आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ ठीक नहीं है। भाभी ने एक गहरा सांस लिया था और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ और दोबारा कदम उठाया और कहा कि मैं यह भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर ज़िंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से मसरूफ़ कर दें और भाई को धोखा दें। भाभी के लिए बहुत नाजुक निर्णय था। फिर वह एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा कि मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास गया और बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, नंदन जो मिल जाए उसे पर शुक्र करना चाहिए। भाभी के जहन में क्या चल रहा था और उस वक्त वहाँ से मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं भाभी के कमरे से वापस आ गया था और तभी मैं सोच लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और भाई को फ़ोन करके बता दिया कि मैं 1 या 2 दिन में ही यहाँ से चला जाऊँगा। भाई ने भाभी को मेरे भरोसे छोड़कर गए थे, पर अब मुझे होश आ गया था कि अपने रिस्क पर असंभव काम नहीं लेना चाहिए। जो कि मुझे नहीं मालूम था कि इंसान की सोच कब बदल जाए कोई नहीं जानता। और फिर 2 दिनों में ही भैया आ गए और मैं उसी दिन अपना सामान लेकर उनके घर से चल दिया और अपने माँ पापा के घर चला गया। मैं अपने घर वापस आ गया था। मेरा सभी लोगों से यही कहना है, घर में किसी के सहारे अपने बहन या बीबी को अकेले छोड़कर न जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसका मन कब बदल जाएगा और कांड हो जाए। अगर भाई भाभी को छोड़ न जाते तो भाभी तन्हाई का शिकार न होती और किसी गैर मर्द के साथ न जाती, और वह शैतान के बहकावे में आकर यह गलती इंसान कर बैठता है। यह काम करने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि आप लोगों के घर टूट सकते हैं। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को ज़रूर लाइक करिए। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।